दीपक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 12th के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिजिक्स का। और उसमें आप पढ़ रहे हो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली माय पॉइंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो देखो, कोई भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है और आपको इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं दूर से, इंफिनिटी से कहीं दूर, अब देखो कहीं दूर को हम इंफिनिटी ले लेते हैं, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज यानी जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 और पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो, डिफाइन करने के लिए हम कुछ चीजें मान के चलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 2 कूलम चार्ज लाओगे तो अलग पोटेंशियल, अलग वर्क डन लगेगा। 3 कूलम चार्ज लाओगे तो अलग वर्क डन लगेगा। 4 कूलम चार्ज लाओगे तो अलग वर्क डन लगेगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है कि किसी एक कूलम चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कहीं दूर से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कहीं दूर से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन हमें वो वहां तक लाने में लगता है, वही पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का, वही पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का। ये बात समझ आ रही है? देखो, कोई चीज कितनी महंगी है या सस्ती है वो कैसे डिफाइन होता है? उसे खरीदने में हमारा जितना खर्चा लगा, उसे खरीदने में हमारा जितना खर्चा लगा, जितना खर्चा हम करते हैं हमें पता है ये उतनी महंगी है। उसी तरह जितना वर्क डन आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस पे वर्क डन करोगे। पहली बात, 1 कूलम चार्ज पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम पॉजिटिव यानी 1 यूनिट, 1 कूलम यूनिट इज 1, तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क डन आप करोगे उस पॉइंट तक लाने के लिए उसको कहीं दूर से, वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का, वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होता है जितना वर्क डन लगता है चार्ज पर यूनिट चार्ज, जितना वर्क डन लगता है पर यूनिट चार्ज। So electric potential at that point, and electric potential is denoted by V. Electric potential is denoted by V, and V is equals to work done per unit charge. V is equals to work done per unit charge. ठीक है, V is equals to work done per unit charge. So is this clear? And V is equals to V, आप जानते हो पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, या आप अपनी 10th क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। एंड W is joule and Q is coulomb, unit wise obviously जो इनकी यूनिट्स होती हैं। V work done is joule and Q is coulomb, so V is joule per coulomb. V is joule per coulomb. Is this clear? Is this clear? So electric potential is defined as work done in bringing a unit test positive charge from infinity to a point, एंड तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। ये बात समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट इज कि अब देखो, जिस पॉइंट पर आप चार्ज लेकर आए और वहां तक आने में आपको वर्क डन करना पड़ा, देखो सीधी सी बात है, वर्क डन तभी करना पड़ता है जब कोई रोकने वाला हो। अगर रोकने वाला ही नहीं है कोई तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो जब कोई रोकने वाला हो तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, हर बार वर्क डन तो नहीं निकालेंगे। तो कोई मान लो आपके पास एक चार्ज है क्यू चार्ज, कोई आपके पास एक चार्ज है क्यू चार्ज, है ना? तो इसे समझने के लिए पहले आप एक टॉपिक लिख सकते हो, potential due to a point charge, potential due to a point charge, potential due to a point charge। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q, चार्ज Q that is denoted by capital Q, एक चार्ज है Q
और इसके आर दूरी पर, इससे आर की दूरी पर, आर के डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू, इससे आर की डिस्टेंस पर आपको बताना है पोटेंशियल, आपको बताना है पोटेंशियल कि ये चार्ज क्यू है, इससे आर की दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बहुत ध्यान से सुनो, पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, पोटेंशियल क्या होगा, के आप जानते हो कूलम्स कांस्टेंट, आपने पिछले चैप्टर में के के बारे में पढ़ा है, इसकी यूनिट आपको पता है 9 into 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power 9 plus 9 ऑब्वियसली into 10 raised to the power plus 9, और के क्यू जो इसका मैग्नीट्यूड है बाय आर जो इसका है, और ऑब्वियसली आर मीटर्स में होगा। न्यूमेरिकल करते वक्त बच्चे ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि आर को सेंटीमीटर से मीटर में नहीं करते, और बुक भी ऐसा जानबूझ के करती है हर बार कि डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में ही दे देती है, ठीक है ना। तो V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय आर। इज दिस क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो देखो इसकी डेरिवेशन भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर की दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर कैसे होगा, तो देखो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, आपके पास मान लीजिए आप क्यू चार्ज है, ठीक है, आपके पास एक क्यू चार्ज है, और आप इस क्यू चार्ज से यहाँ आर तक, ये आर, ये पॉइंट है पी, यहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि इंफिनिटी से इस आर तक लाने में इसके खिलाफ इंफिनिटी से इंफिनिटी, मान लीजिए यहां इंफिनिटी से एक चार्ज आप लेकर आ रहे हो, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर उसका यूनिट है 1, उसका यूनिट है 1। तो इंफिनिटी से उस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आप आर इस पॉइंट तक लाओगे, तो जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। और क्योंकि वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है आपको, मैंने अभी वीडियो में पीछे कहा था कि अगर कोई रोकने वाला ना हो तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन रोकने वाला बैठा है ना, ये चार्ज यहाँ लेकर आओगे तो ये ऐसे ही थोड़ी आने देगा, ये रेपल करेगा उसको, तो रोकने वाला ये बैठा है ना, तो इसकी वजह से आपको इसमें वर्क डन करना पड़ रहा है यहां तक लाने के लिए। तो पोटेंशियल किसका निकल कर आएगा, इसका पोटेंशियल निकल कर आएगा, पोटेंशियल इसका निकल कर आएगा। आ रही है बात समझ? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल के बराबर, वो होगा पोटेंशियल के बराबर। तो देखो आपको अच्छे से पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से इसे लेकर आ रहे हैं, तो एक इसे हम यहां से मूव करेंगे तो किसी फोर्स की हेल्प से मूव करेंगे, उसे हम वहां से मूव करेंगे तो किसी फोर्स की हेल्प से मूव करेंगे। तो देखिए अब स्मॉल वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इज एफ डी आर, इज एफ डी आर, यही होगा। आपको पता है वर्क डन इज एफ डॉट आर, सो स्मॉल वर्क डन इज एफ डी आर। अच्छा, अब आपको भी पता है ये बात कि आप जब मूव कर रहे हो तो जो फोर्स है वो एक्सटर्नल है, वो फोर्स है जो वो कैसी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। कैसी फोर्स लगा रहे हो आप, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, राइट। उसके बाद देखिए अब आप, लेकिन आप यहाँ इस चार्ज को थोड़ा सा मूव करने के लिए ये स्मॉल वर्क डन लगा, लेकिन आप इस चार्ज को यहां से पूरा यहां तक लेकर आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेट करोगे तो इसके लिमिट्स क्या होंगी, 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 वर्क डन था जब आपने उसे मूव तक नहीं किया, और फिर फाइनल वर्क डन होगा W। सो dW इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल डॉट dr, एंड इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, और कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आर तक हम लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेकर आर तक हम लेकर आ रहे हैं। ये क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिए आपको पता है इसे सॉल्व करके आएगा कैपिटल W, ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा कैपिटल W, ठीक है। उसके बाद देखिए F एक्सटर्नल डॉट dr, लेकिन आपको पोटेंशियल किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप जितनी फोर्स से ये
इस चार्ज को रेपेल कर रहा है उतनी ही फोर्स तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है। जितनी फोर्स से ये रेपेल कर रहा है उतनी ही फोर्स तो आपको लगानी पड़ रही है इधर आने के लिए। और ध्यान रखना डेफिनेशन में ये भी होता है कि विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि विदाउट एक्सेलरेशन लाने का मतलब हम उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं बाहर से इसे यहां तक लाने में, हम उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं जितनी फोर्स ये इसे रेपेल करने में लगा रहा है। उससे ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, उससे ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं जितनी ये चार्ज इसको जितनी फोर्स से रेपेल कर रहा है उतनी ही फोर्स हम इधर आने के लिए लगा रहे हैं। उससे ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब आपको पता है हम क्योंकि उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, हम इसे लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर पर एफ इलेक्ट्रिक लिखते वक्त यहां हम नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उतनी एफ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अपोजिट हम इलेक्ट्रिक फोर्स अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड में बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। और क्योंकि हमें जिसका इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी का पोटेंशियल निकालना है, इसलिए हमने इस एक्सटर्नल फोर्स को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिक फोर्स में। ठीक है, अब ये W इज इक्वल्स टू, अब देखिए इलेक्ट्रिक माइनस, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, आप अच्छे से जानते हैं ये। ठीक है, और लिमिट्स हमारी अभी भी वही है, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, लिमिट्स हमारी अभी भी वही है, इन्फिनिटी टू आर। सॉल्विंग फर्दर देखिए W इज इक्वल्स टू माइनस एंड ये के क्यू बाहर आएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम किसको, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर को, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर को, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय आर स्क्वायर डी आर को। अब देखिए W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू। अब देखिए 1 बाय आर स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अगर आप में से ज्यादातर लोगों को याद ही होगा, वरना नहीं भी याद, देखो 1 बाय आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं आर रेज़ टू द पावर -2, और जब आप आर रेज़ टू द पावर -2 को डी आर करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ जाएगा आर रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा आर रेज़ टू द पावर -1 अपॉन -1, यानी ये हो जाएगा -1 बाय आर। क्या हो जाएगा? -1 बाय आर। सो 1 बाय आर स्क्वायर को अगर आप डी आर के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आएगा क्या, क्या आएगा, -1 बाय आर, -1 बाय आर। सो W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय, इंटीग्रेट करके आया देखो -1 बाय आर, अभी भी लिमिट्स हैं इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि आप इन्फिनिटी से आर तक लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से आर तक लेकर आ रहे हो। अब देखिए ये लिखने के बाद अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा के क्यू 1 बाय आर। अपनी पिछली क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हो कि जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो अंदर है उसमें एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, राइट, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल्स टू के क्यू बाय 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। देखो इस आर की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू के क्यू बाय, अब देखो ये 1 बाय इंफिनिटी इज 0, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, सो ये आ गया के क्यू बाय आर, ये आ गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। सो यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि किसी चार्ज Q की वजह से उससे R की दूरी पर वर्क डन कितना होगा, के क्यू बाय आर, और यही वर्क डन कन्वर्ट होने वाला है पोटेंशियल में। सो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। और एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज के क्यू बाय आर, बट फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल है तो वो क्या होगी, के क्यू बाय आर, और नेगेटिव चार्ज के लिए है तो माइनस के क्यू बाय आर।
टू समराइज, मैं समराइज कर देता हूं इसे कि वर्क डन हमने डिफाइन कैसे किया कि किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, ये सारे वर्ड्स पे ध्यान दो, यूनिट यानी 1 कूलम उसका वो होगा मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज के बोलते हैं क्योंकि हम उसे लेके आ रहे हैं, टेस्ट यूनिट टेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हम पॉजिटिव से ही डिफाइन करते हैं, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, हमने ये डेरिवेशन जो करी ये बिल्कुल उसी मेथड से करी कि देखो वर्क डन हमने निकाला और क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं तो फोर्स एक्सटर्नल है, ठीक है, फिर इसे लिमिट्स में इंटीग्रेट किया, ठीक है, और बाद में मैंने एक्सटर्नल फोर्स को आई कन्वर्टेड एक्सटर्नल फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या है, और एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव अपोजिट इन नेचर, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम। डेफिनेशन में ध्यान रखना ये भी होता है कि नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो किसी पॉइंट चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए यहां नेगेटिव लगाया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को KQ/R² लिखा, आप जानते हो, फिर KQ बाहर आ गया, कांस्टेंट है 1/R², और 1/R² को मैंने बताया कि आप किस तरह से इंटीग्रेट करके -1/R ला सकते हो, 1/R² इज R⁻², डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर है तो ऊपर जाके वो R⁻² हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया R⁻² + 1, ठीक है, वो -1/R आया, यहाँ आपने लिखा -KQ/-1/R, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, आप जानते हो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, और ये आ गया KQ 1/R, फिर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आया KQ/R। तो किसी भी चार्ज की वजह से उसकी r दूरी पर पोटेंशियल होता है KQ/R, और KQ/R होता है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए KQ/R, नेगेटिव चार्ज के लिए इट इज -KQ/R। पोटेंशियल, इज दिस क्लियर? और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, क्योंकि है डिफाइन कैसे हो रहा है ये, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो जूल पर कूलम। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से कि इसकी डायमेंशनल यूनिट अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया है, तो उसके बाद अगर आप इसकी डायमेंशनल यूनिट लिखना चाहो तो इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशनल यूनिट देखो क्या होगी, लेट अस मूव टू इट्स डायमेंशनल यूनिट। डायमेंशनल यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए डायमेंशनल यूनिट क्या होगी इसकी, आप जानते हो V इज J/C, J जूल है, एनर्जी है, ये होती है, ठीक है, एनर्जी की डायमेंशनल यूनिट ये होती है, एंड दिस इज कूलम, ठीक है, दिस इज कूलम। सो कूलम को आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर इनटू टाइम, कूलम को आप लिख सकते हो एम्पियर इनटू टाइम। एम्पियर ही क्यों, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़े हैं फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, 11th क्लास में आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, उसमें एक फंडामेंटल यूनिट एम्पियर भी है और टाइम भी है, तो हम कूलम को कूलम नहीं रख सकते, ऑब्वियसली एम्पियर इनटू टाइम लिखेंगे। ओके, सो दिस इज एम्पियर इनटू टाइम, सो mL², यहाँ पे ये t है, ऊपर गया तो t⁻³ हो गया, बिकॉज -1 हो गया ना, ये ऊपर जाके ये t ऊपर गया, -1 हो गया, -2 -1 -3 हो गया, एंड ये a भी ऊपर गया, ये हो गया a⁻⁻1। So this is the dimensional unit of electric potential. Is this clear? Electric potential as a topic is clear, ठीक है, ओके, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अभी क्योंकि आपको भी पता है थोड़े बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है, मैं अपलोड कर रहा हूं, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो कर रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है।